हे हेलो वेलकम बैक। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में रैंडम वीडियो है इसमें करने वाले बेंट रूल के बारे में। ठीक है। बेंट रूल का ना आपने काफी बार देखा होगा अभी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ठीक है। आपके टीचर्स आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ एक बच्चों को नहीं समझ में आ पाता। तो आज मैं आपको एक देसी तरीका बताता हूँ। ठीक है। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, एक देसी तरीका बताऊंगा बेंट रूल को याद करने का। यानी कि बिल्कुल ही जिससे आप कभी भी बेंट रूल को नहीं भूल सकते। ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से देखिएगा कि बेंट रूल के अंदर सारा खेल किस चीज का होता है भाई, आपका सेंट्रल एटम का होता है। ठीक है। ये तो आपको पता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। आप नीचे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। ठीक है। और यहाँ भी आपका सेंट्रल एटम कार्बन है। बाहर सारे इसके सराउंडिंग में लगे हुए अलग अलग एटम, जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पे चारों, और इधर एक फ्लोरीन लगा हुआ है। तो बेंट रूल बस सिंपल देसी सी लैंग्वेज में यही है कि आपका सारा गेम सेंट्रल एटम का है। यानी कि सेंट्रल एटम अपना एस करेक्टर और पी करेक्टर किसको देता है। ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है। जैसे कि आपका पुलिस के स्टेशन में नहीं होता कि भी आपका एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होता है, और एक आपका एसपी के अंदर पीओन भी होता है ना। इसे आप याद करना भी, एसपी और पीओन। ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल एटम है अपना जो एस करेक्टर है वो देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को। पी का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव एटम। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज को ही अपना एस करेक्टर देता है, और अपना पी करेक्टर किसको देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को। ठीक है। बस यही ट्रिक थी बेंट रूल में कि आपका जो सेंट्रल एटम है वो अपना एस करेक्टर किसको देता है और अपना पी करेक्टर किसको देता है। ये आपने यहाँ से याद कर लिया कि भी सेंट्रल एटम अपना एस करेक्टर देगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को, और पी करेक्टर देगा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। अब आगे एक नेक्स्ट ये आता है भी, अगर किसी भी स्पीशीज के पास एस करेक्टर ज्यादा है, ठीक है, एस करेक्टर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। एस करेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, बॉन्ड को कम करेगा। यानी कि एस करेक्टर ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। दूसरा, उस पर्टिकुलर स्पीशीज की एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। जिसके पास ज्यादा एस करेक्टर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका बेसिसिटी के। भाई कोई भी चीज है, कोई आपका ज्यादा एसिडिक है तो कम बेसिक होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है सेंट्रल एटम का, आप समझ गए होगे बेंट रूल का। आपका सीएसआईआर नेट के अंदर भी क्वेश्चन आता है काफी बार कि भाई इन दोनों स्पीशीज के अंदर से आपका एंगल कौन सा ज्यादा है, थीटा वन ज्यादा है या फिर थीटा टू ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं, आपका बेंट रूल इधर काम आएगा, बेंट रूल की एप्लीकेशन है ये। ठीक है। अब आप देखेंगे भी कोई भी चीज हम डिफरेंस करते हैं तो क्या देखेंगे, जो अलग चीज है। यहाँ देखो आप, हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, नहीं देखते भाई, नहीं देख रहे। यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन, नहीं देखते नहीं देखते नहीं देखते। डिफरेंसेस क्या है भी, यहाँ सी एच बॉन्ड है और यहाँ पे सी एफ बॉन्ड है। यानी कि जो आपका कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि पी से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से। और ये आपका फ्लोरीन है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी 4 पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या देखा है कि भी जो सेंट्रल एटम है एक जगह तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ा है, दूसरी जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। अब अपने रूल के अकॉर्डिंग, जो कि आपका रूल था एस पी और पी एन, यानी कि एस करेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को देगा। यानी कि इस पर्टिकुलर कार्बन एटम ने अपना एस करेक्टर दे दिया भाई इसको। ठीक है। यानी कि हम मान के चलते हैं इसके पास, वैसे तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताता, जैसे मान के चलते हैं इसके 50 एस करेक्टर था इसके पास। ठीक है। इसने इसको दे दिया एस करेक्टर अपना 20 दे दिया, रह कितना गया, 30 रह गया। यानी कि एस करेक्टर कम रह गया सेंट्रल एटम पे इस पर्टिकुलर स्पीशीज में। यहाँ पे इसने क्या दिया, अपना पी करेक्टर दिया है। यानी कि पी करेक्टर दिया तो कहीं ना कहीं एस करेक्टर तो इसने नहीं दिया। यानी कि इन दोनों स्पीशीज के अंदर अब एस करेक्टर किसमें ज्यादा है, ओब्वियसली दूसरी वाली के अंदर, जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ है। और आगे हमने रूल देखा ही था पहले कि वे जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा, ये भी आप याद कर लेना। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है। तो इन दोनों स्पीशीज में आपका जो एंगल किसका ज्यादा होगा, जिसके पास एस करेक्टर ज्यादा है और एस करेक्टर ज्यादा दूसरी स्पीशीज में, यानी आंसर होगा इसका थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। होपफुली आपको मोटी सी भाषा में बेंट रूल समझ में आ गया होगा। बस यही है, आप इसके 10 एग्जाम्पल करिए, 20 करिए, 50 करिए। आपसे बस बेंट रूल के अकॉर्डिंग ये पूछ सकता है भी इसकी बॉन्ड लेंथ बताओ।
भाई अब CH बॉन्ड और CF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है आपसे, एसिडिटी पूछ सकता है, बेसिडिटी पूछ सकता है बेसिस बेंट रूल का ही। और वहां लगेगा यही भी SPPN वाला। आ गया समझ? बस यही है आपका बेंट रूल, इससे ज्यादा बेंट रूल में कुछ था भी नहीं।